नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 45 दिनों में मंगल कहीं अमंगल ना कर दे, मंगल कहीं मारक ना बन जाए, मंगल कहीं मुसीबतें ना बढ़ाए। कोरोना के कहर में रहे मंगल की छाया से भी संभल कर। देखिए कोरोना काल में कालचक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हां, कोरोना वायरस के चलते आप सभी जानते हैं देश भर में लागू लॉकडाउन को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब बढ़कर 17 मई तक जारी रहेगा। यानी कोरोना का महासंकट अभी तक टला नहीं है और ऐसे मौजूदा हालात में आज रात मंगल अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में मंगल का ये राशि परिवर्तन कोरोना के कुचक्र पर क्या प्रभाव डालेगा, किस राशि के लिए शुभ रहेगा, किस राशि के लिए अशुभ, किन राशि वालों को पैसा, प्यार, सम्मान, मुनाफा और अच्छी सेहत मिल सकती है और किन राशि वालों पर मुसीबतों का पहाड़ भी गिर सकता है। साथ ही किन राशि वालों को आने वाले 45 दिनों तक संभल कर रहना होगा, ये तमाम जानकारियां देंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए अपने प्रिय कार्यक्रम कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर। 4 मई 2020 दिन सोमवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो सुबह 6:12 तक थी। अब इस समय द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 7:19 तक रहने वाला है। उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल जैसा कि आप जानते हैं सोमवार है तो 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज मोहिनी एकादशी व्रत की पालना है। आज परशुराम द्वादशी भी है और आज भद्रा की भी साया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज मंगल अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो ऐसे में जब मंगल अपनी राशि बदलेगा, किस राशि में एक तो प्रवेश होगा और मंगल का ये राशि परिवर्तन प्रेजेंट सिनेरियो जो है यानी मौजूदा हालात उस पर असर क्या डालेगा। तो सबसे पहले आइए पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, किस राशि में मंगल का प्रवेश होगा और बदलाव क्या होने वाले हैं इसके बाद? देखो, मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अग्नि तत्व का देवता माना गया है जी। मंगल का अग्नि तत्व प्रधान होता है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः। लोहित शब्द आ रहा है। लोहित मतलब सूर्य की जो किरणें प्रातः काल की होती हैं वो लोहित होती हैं, वैसा रंग, सुनहला रंग। लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपा करो। तो मंगल अग्नि तत्व का प्रधान देवता है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं है। ऐसे में अग्नि तत्व का प्रधान कहा जाने वाला ये मंगल ग्रहों में ये सेनापति माना जाता है। 45 दिनों के लिए फिर अपनी ये चाल अब बदलने वाला है। तो इसलिए आज रात 9:04 पर मंगल वायु तत्व प्रधान राशि माने शनि की राशि में, कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आज मंगल का 9:04 रात पर कुंभ राशि में संक्रमण होने वाला है। 18 जून 2020 तक इसी राशि में ये रहेंगे। मंगल अपने शत्रु शनि की स्वामित्व वाली राशि में ये आने वाला है। और आप जानते हैं मंगल ताकत का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का, भाई का, भूमि का, शक्ति का, पराक्रम का, शौर्य का कारक ग्रह है। मंगल प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ताकत और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई बहादुर आदमी है, कोई वीर आदमी है या कोई सेना में या रक्षा विभाग में बड़े पद पर होकर के और बड़ा काम करता है तो इसका मतलब कि उसका मंगल ठीक होगा। अगर मंगल खराब होगा तो व्यक्ति डरपोक होगा। मंगल खराब होगा तो भाई से दुश्मनी होगी। मंगल खराब होगा तो आत्मविश्वास डगमगा जाएगा।
तो मंगल के इस राशि परिवर्तन पर मनुष्य पर क्या असर पड़ेगा वो एक अलग बात है, देश पर क्या असर पड़ेगा वो एक अलग बात है। तो देश पर जो असर पड़ेगा उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इस समय में जब कोरोना काल चल रहा है, एक अनिश्चितता का वातावरण पूरे समाज में बना हुआ है, तो ऐसे में भौगोलिक परिस्थितियों के छोटे छोटे घटनाक्रम भी इस जनजीवन को प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए इस विषय पर चर्चा होना तर्कसंगत है। बिल्कुल, और ये भी जान लीजिए इसलिए क्योंकि 9:04 रात में आपने जैसे जाना कुंभ राशि में संक्रमण मंगल का होने वाला है, तो मंगल हर राशि पर क्या प्रभाव डालेगा विस्तार से आज पंडित जी यही आपको बताने वाले हैं। और कोरोना काल भी है तो आप पर इसका किस प्रकार का परिणाम होने वाला है जरूर जानिए विस्तार से। लेकिन हम राशियों की चर्चा करें उससे पहले अब आपको पता है कि लगातार हम फोन कॉल ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है आप घर बैठे परेशान भी होते हैं, कई सारी बातें आपके मन में आती हैं, उन सारी बातों का समाधान होना जरूरी है। और इसलिए सबसे पहले एक कॉलर हमारे साथ पारिक जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पारिक जी आपका, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे दो सवाल है, एक मेरे बारे में और एक मेरे भाई के बारे में। एक मिनट बेटा, पहले अपना नाम बताओ। पारिक जी, किसके किसके बारे में प्रश्न है? मेरे अपने बारे में और मेरे भाई के बारे में। जी, आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हो? मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 2001 है, दिन बुधवार, समय दिन के 3 बजे। जी ये मेरा प्रश्न है कि मैं बीकॉम का सेकंड ईयर कर रही हूँ और मेरा करियर कौन से फील्ड में जाना सही रहेगा, बैंकिंग लाइन में, टीचिंग लाइन में। और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 2003, दिन रविवार, टाइम 8 बजे। और मेरे भाई अभी 10th के एग्जाम देगा, तो उसका आगे का करियर कैसा रहेगा, कौन से फील्ड में जाना सही रहेगा? चलो पारिक, पहले तुम्हारे बारे में बता देता हूँ बेटा। तुम्हारे पंचम भाव में मंगल शनि बृहस्पति की स्थिति है, और अगर मतलब कि तुम्हारे लग्न से दसम भाव को देखा जाए तो वहाँ बुध की स्थिति है। बैंकिंग के फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी, और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छे बैंकिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा राहु की दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। जिस तरह से आप 2-4 दिनों तक मन लगा करके पढ़ती हो, वैसे अगर आप 4 महीने पढ़ लो तो दुनिया बदल जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बाएं हाथ में कलावा 6 बार लपेटवा करके किसी पुजारी से बंधवा लीजिए, और ये कलावा आप मंगलवार को बंधवाइए, और उसके बाद पढ़ाई में मन लगाइए। बैंकिंग में आपका बहुत ही अच्छा स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक भाई के बारे में प्रश्न किया है, अभी वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो देखो पारिक, तुम्हारे छोटे भाई के भाव का स्वामी है मंगल, और उससे विद्या भाव का स्वामी है बृहस्पति। मंगल बृहस्पति का एक साथ होना इस बात का संकेत है कि ये बड़ा मौजी है। कभी कभी मतलब कि दिल लगा करके सब कुछ अच्छा कर देता है, और कभी कभी तो इतना लेजी हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अपनी माँ से कहो कि 16 बृहस्पतिवार के इसके लिए व्रत करें, और पीपल के केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, तब जाकर के इसके पढ़ाई का सिलसिला अच्छा होगा। और आज के कार्यक्रम का ध्येय एक बार आप सभी फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आज राशि परिवर्तन होने वाला है मंगल का, कुंभ राशि में संक्रमण होने वाला है, तो अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ रूप में। आप पर किस प्रकार मंगल का प्रभाव पड़ेगा, यही आज काल चक्र में विशेष रूप से पंडित जी बता रहे हैं। हर राशि की हम विस्तार से इसी टॉपिक से जोड़कर बात करने वाले हैं। तो आइए अब शुरुआत भी कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेष राशि के जातक हैं, तो जब आज रात मंगल राशि बदलकर शनि की राशि यानी कुंभ राशि में आने वाला है, तो ऐसे में शनि का साया, मंगल की छाया समाज और आम जनता के जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगी, इसी पर पंडित जी से जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हुए देखिए, ये मंगल का राशि परिवर्तन अगर आपकी मेष राशि है तो आपके 11वें भाव में हो रहा है। मतलब मंगल आपके एकादश स्थान में गोचर करेगा आज रात 9:04 पर। ये आपके राशि से 8वें भाव का स्वामी भी है, और 8वां भाव मृत्यु भाव कहलाता है। मंगल का गोचर आपके लिए अनुकूलताओं के द्वार खोलेगा, आपको अनेक प्रकार के अवसरों की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा,
मुनाफा मिलेगा, दबदबा बढ़ेगा, नौकरी में संकट के बादल छटेंगे और बॉस आपके प्रसन्न रहेंगे। मंगल के गोचर का नकारात्मक प्रभाव ये है आपके ऊपर कि आपकी लव लाइफ अस्थिर हो सकती है, आपका शादीशुदा जीवन तनाव में आ सकता है, एक दूसरे से विचार नहीं मिल पाएंगे। बच्चों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि 45 दिनों तक उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि आपके विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो 45 दिनों तक मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला नियमित जप आपको करना चाहिए सुबह, और मन में नहीं करना चाहिए, बोल बोल के करना चाहिए। कैसे? ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस तरह से जब आप बोलेंगे ना 10 माला जप, मैं दावे के साथ कहता हूं 10 माला करने के बाद जब उठ करके आप खड़े होंगे तभी आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में कोई नई ऊर्जा, कोई नई तरंग का प्रवाह चल रहा है। तो मंगल का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या असर डालेगा और 45 दिनों तक इनको किन चीज़ों से संभल कर रहना है, कैसे सतर्क रहना है, ये सब मैं आज विस्तार से आपके सामने चर्चा करूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर अमृता कुशीनगर से जुड़ चुकी हैं, उनको भी सुन लेते हैं। अमृता जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा नाम अमृता वर्मा है। जरा जोर से बोलिए। जी, मेरा नाम अमृता वर्मा है। मैं अपने बारे में और अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी, मेरे भाई का बर्थडे है 4/11/2002। आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही और है, इसलिए फोन कट हो गया है पंडित जी। आकांक्षा बिलासपुर से एक और कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आकांक्षा आपका, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/9/91 11:30 AM। पंडित जी, मुझे अपने करियर और शादी के बारे में जानकारी चाहिए थी। अभी जो 2019 निकला है उस टाइम पे मेरे दोनों एक साथ आ गए थे, मतलब जॉब के लिए भी और शादी के लिए भी, पर दोनों ही नहीं हो पाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। लेकिन आकांक्षा, योग तो बहुत अच्छा चल रहा है बेटा। शुक्र और बृहस्पति परस्पर पंचम नवम की स्थिति में बने हुए हैं। बहुत जल्दी नौकरी भी हाथ में आने वाली है, बहुत जल्दी विवाह भी होना है। जहाँ विवाह की बात चल रही थी उससे अच्छा विवाह होगा, जहाँ नौकरी की बात चल रही थी उससे अच्छी नौकरी मिलेगी। हम जहाँ तक ये समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जून के महीने तक आपको ये दोनों खुशहाली मिल जाएगी। लेकिन करना ये होगा आकांक्षा कि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। आपको मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, ये किसी धर्मस्थान में, मंदिर में मंगलवार को आप दीजिए और ये उपाय आप 5 मंगलवार कीजिए। निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके अंदर टैलेंट है, आपको नौकरी भी अच्छी मिलेगी और आपका विवाह भी अच्छे परिवार में होगा। और राशियों की चर्चा आज विस्तार से बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर जान लीजिए संक्रमण होने वाला है मंगल का कुंभ राशि में आज रात 9:04 पर अलग अलग राशियों पर इसका शुभ परिणाम या फिर दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़े वृषभ राशि की बात करने से पहले बहुत संक्षेप में पंडित जी इतना बता दीजिए, किसी की राशि में जब मंगल की हम बात कर ही रहे हैं, मंगल मजबूत है या फिर खराब स्थिति में है, कैसे पता करें, वो क्या सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स बहुत साफ सी बात होती है ज्योतिष में बेटा। ज्योतिष में जैसे मंगल के 2 घर हैं, मेष और वृश्चिक। इन 2 राशियों में अगर मंगल रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मंगल के शत्रु भी हैं, जैसे शनि है मंगल का शत्रु, शुक्र है मंगल का शत्रु, ठीक है। इन शत्रु के स्थानों में अगर मंगल जाएगा तो भी डिस्टर्ब होगा। वही हो अच्छा, रहा है। नीच राशि मंगल की कर्क राशि है, वहां जाएगा तब भी पीड़ा पहुंचाएगा, ठीक है। या मंगल ठीक राशि में होते हुए नीच नवांश में हो जाएगा तब भी पूरा असर करेगा। मंगल तृतीय भाव का कारक है और तृतीय भाव का कारक होकर के अगर मंगल 12वें घर में जाएगा
तब भी कष्टकारी होगा। तो ये सब चीजें मतलब कि ज्योतिष की एक व्यापक चीजें हैं। जी, जी। इनको मतलब कि एक दो नियमों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। और इसलिए अब तो जा ही रहे हैं, शनि के घर जी, में प्रवेश जी, कर जी। रहे हैं, तो फिर ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि आप पर असर क्या पड़ने वाला है और अगर कोई दुष्प्रभाव है तो उससे जुड़ा उपाय क्या है। तो आइए बात वृषभ राशि वालों की करते हैं। और वृषभ राशि वालों पर मंगल अपनी शुभ दृष्टि डालेगा या अशुभ, साथ ही मंगल के इस राशि परिवर्तन के चलते वृषभ राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए बताऊं कि आपके दसम भाव में अब मंगल आज रात 9:04 पर गोचर करेंगे। एक बात तो 100% पक्की है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो रक्षा सुरक्षा विभाग में कहीं ना कहीं आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है। मंगल आपके राशि के लिए 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। मंगल की ये स्थिति 45 दिनों तक कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव को बढ़ाएगी, लेकिन अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इस पीरियड में आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी दसम भाव में जब जाता है तो नया कर्ज बढ़ता है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, व्यवसायी हैं, तो आपके ऊपर कर्ज भी इस समय में बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, मंगलवार को कर्ज मत लीजिएगा, वरना उसकी अदायगी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आपकी तरक्की देख करके कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे, आपके छवि को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो आपको इन सब परिस्थितियों से बचना है, और बचने में क्या करना है? अति आत्मविश्वास अपना प्रदर्शित नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा कि मेरा तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं जैसे चाहूं जो करूं। ओवर कॉन्फिडेंस आया तो खतरा होगा। आत्मसंयम से रहेंगे, विनम्रता पूर्वक रहेंगे, लोगों की बातों को सुन करके उस पर विचार करेंगे, तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे तो नुकसान नहीं होगा। इस समय आपको काम पर सचमुच में बहुत फोकस करना चाहिए, और काम पर फोकस करने के कारण और भोजन में व्यतिक्रम होने के कारण स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। मैं आपको बताऊं, यदि आप शुगर पेशेंट हैं और वृषभ राशि के जातक हैं, तब आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मंगल कुंभ राशि में जो आ रहा है ये आपका 10वां भाव है और यहां 18 जून तक ये रहेगा। ये परिवार में उथल पुथल भी पैदा करने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता है, जिसके कारण आपको चिंता हो सकती है। 45 दिनों तक मंगल से शुभता पाना है तो मंगलवार को हनुमान जी के सामने बैठ करके सायंकाल या प्रातःकाल बतासे का भोग लगा करके सुंदर कांड का पाठ करिए और एक दोहा से संपुट करिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसका संपुट लगा करके 60 दोहे हैं सुंदरकांड के, चौपाइयों को पढ़ते हुए आनंद लीजिए। 45 दिनों तक आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र पर, स्वास्थ्य पर, रिश्तों पर क्या बुरा असर डाल सकता है, उसकी क्या संभावना बनती है, इस विषय पर भी अब चर्चा करूंगा। बिल्कुल, मिथुन राशि पंडित जी ने आपको कहा ही कि विस्तार से जानने की आपको भी जरूरत है कि मंगल का 45 दिनों तक ये राशि परिवर्तन आप पर क्या प्रभाव डालेगा। तो आज रात मंगल शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है और ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के करियर, बैंक बैलेंस, सेहत और रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगा, देखिए। आज रात 9:04 पर मंगल आपके भाग्य स्थान में अर्थात 9वें भाव में धर्म स्थान में गोचर करने वाला है। ये आपके लिए 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है, रोग शत्रु और आमदनी भाव का स्वामी है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको 45 दिनों तक कार्य क्षेत्र में
कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रोग और शत्रु भाव का स्वामी जब भाग्य स्थान में होता है तो वो भाग्य को अवरोध करता है। ये गोचर आपके पिता के साथ आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं। इसके बारे में पाराशर जी ने लिखा है कि यदि छठे भाव और लग्न भाव के स्वामी योग करें तो ऐसे व्यक्ति का बाप से नहीं बनती है, और ऐसे आदमी का बाप जो है वो नास्तिक और दुष्ट होता है। पिता के भी सेहत पर विपरीत असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, और इस गोचर का सकारात्मक पक्ष ये होगा आपके लिए कि 18 जून तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नए अवसर आपको मिलेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, आत्मबल भी आपका बढ़ेगा। बस करना यह है कि आपको अपनी माँ की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनके स्वभाव में अगर क्रोध बढ़े तो उसे रोग मान करके आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ स्नेहपूर्वक अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मंगल के प्रभाव के कारण काफ़ी मुश्किलों और कोशिशों के बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। विरोधियों को मंगल कमजोर कर देगा, विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप उन पर भारी रहेंगे। बस 45 दिनों तक मंगलवार को मंगल देवता को मीठे चावल बना करके उसका भोग लगाएं। मंगल का राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों को किन मुसीबतों को बढ़ा सकता है, इनके जीवन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ये इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है कि भारतवर्ष की भी राशि जो है कर्क राशि है। इसलिए आज़ाद भारत की राशि क्या है? कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के साथ जैसी घटनाएं होंगी कम बेसी उसी तरह से पूरे देश के साथ भी होंगी। इसलिए इस राशि को सुनना और भी जरूरी है। बिल्कुल, इस राशि को सुनना जरूरी है। तो आइए नजर डाल लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये 45 दिन कैसे रहेंगे, यानी भारत के लिए कैसे रहेंगे एक तरीके से। देखिए, कर्क राशि के 8वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, और कर्क राशि से 8वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। मंगल आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण, दशम भाव यानी केंद्र का स्वामी होकर आपके लिए योग कारक बन रहा है। ऐसे में 45 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगल के अष्टम भाव में गोचर करने से सेहत बिगड़ सकती है, अनियमित रक्तचाप रहेगा, दुर्घटना चोट चपेट की संभावना रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करें। मंगल के गोचर में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी। इससे शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। 18 जून तक मंगल के प्रभाव के कारण आपके परिवार में शांति रहेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन सफलता मिल सकती है। 45 दिनों तक सोच समझ करके बोलिए। अपने जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखिए। तनाव को खुद पर हावी न होने दीजिए। अब देश पर क्या असर डालेगा तो जान लीजिए। अष्टम भाव का ये मंगल पक्का है कि जब ये अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल है तो इसकी पूरी दृष्टि आमदनी के स्थान पर होगी, शुक्र के ऊपर होगी। और शुक्र अपने घर में ही है, लेकिन शुक्र बहुत जल्दी निकल रहा है। ऐसे में देश में रोग की जो स्थिति है, महामारी की जो स्थिति है, ये थोड़ा सा कमजोर होकर के लेकिन अपनी उपस्थिति इन 45 दिनों तक बनाए रखेगी। अगर आप ये कहें कि 45 दिनों में कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि संहिता यही कहती है कि अगर 4 ग्रह बकरी हों और मंगल वायु तत्व में हो तो हवा में उड़ने वाले कीटाणुओं से, विषाणुओं से जनता को दुख मिलता है, और वायुमंडल में उड़ने वाले टिड्डी और मतलब कीट पतंगों से फसलों को नुकसान पहुंचता है। संहिता का विचार यही है। तो मंगलवार के दिन आप सभी कर्क राशि के जातक मंगल का जो तंत्रोक्त मंत्र है, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप करने से
राष्ट्र का भी कल्याण होगा और आपका स्वतः का भी कल्याण होगा। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है कलयुग में और खास करके मंगल के लिए। आज रात मंगल ग्रह अपनी राशि बदलकर शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। मंगल की छाया और शनि का साया आपकी जिंदगी में क्या उथल पुथल मचा सकता है, किन मुसीबतों को बढ़ा सकता है। साथ ही कोरोना के कहर और मंगल के अमंगल से बचने के लिए आपको राशि अनुसार 45 दिनों तक घर बैठे कौन से आसान लेकिन अचूक उपाय करने चाहिए, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। मंगल का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों की जिंदगी पर क्या प्रभाव डालेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आइए विस्तार से जानिए। तो हम सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई यदि आप सिंह राशि के हैं तो ये मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह भी है। और योग कारक ग्रह इसलिए कह रहा हूं कि आपके भाग्य का भी स्वामी है और भाग्य के स्वामी के साथ साथ ये आपके सुख भाव का भी स्वामी है। बड़ा पक्का वाला आपका एक कारक है। सिंह राशि वालों का अगर मंगल ठीक हो जाए तब इन्हें कौन पाएगा, पूरी दुनिया पर यही राज करते हैं। तो आपके चौथे और नौवें भाव का स्वामी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चौथा भाव माता भूमि भवन का होता है, यश कीर्ति का होता है, और नौवां भाव भाग्य का और धर्म का होता है। तो मंगल का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होने जा रहा है, जो आपके आने वाले 45 दिनों तक शुभ नहीं माना जाएगा। अब ये पूछो क्यों नहीं शुभ माना जाएगा इतना अच्छा होते हुए? तो इसलिए कि एक तो इसकी लगन पे दृष्टि हो जाएगी, थोड़ा सा आप एटीट्यूड में आ जाएंगे, गुस्से में आएंगे, लोगों को कुछ समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाएगा। तो इस गोचर के प्रभाव से 18 जून तक आपके वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ सकता है, वो भी व्यर्थ की झूठी ईगो के कारण। ना इस समय पत्नी अपने को सरेंडर करने की कोशिश करेगी, ना आप, बात बिगड़ेगी। और अगर इन 45 दिनों तक समझदारी के साथ आपने निभा लिया तो विश्वास रखिए फिर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा भी रहेगा। और पहले की अपेक्षा इस समय में आपके रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। कोशिश करें कि इस विषय को अवॉइड करें। स्वभाव में क्रोध बढ़ सकता है, अब क्रोध क्यों नहीं बढ़ेगा, मंगल की पूरी दृष्टि होगी तो गुस्सा बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते बिगड़ेंगे। तो इस गोचर का सकारात्मक पक्ष अगर हम देख रहे हैं तो यह है कि बस व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। आपके पिता को विशेष तौर से लाभ मिलने वाला है। अगर आपके पिताजी राजनीति में सक्रिय हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस गोचर पर आपके नौकरी पर थोड़ा सा संकट मंडरा रहा है। हो सकता है कि इस समय नौकरी से आपको बाहर भी किया जाए। ऐसे में 18 जून तक आंशिक तौर पर आर्थिक लाभ का योग बना हुआ है। यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होगा। 18 जून तक एक तरफ जहां पिता से संबंध अच्छे रहेंगे तो वहीं अपनी मां के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। 45 दिनों तक मंगलवार के दिन आपको चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला करके और सुंदरकांड का पूर्व दिशा में मुंह करके पाठ करना चाहिए। अगर चमेली का तेल न मिले तो सरसों के तेल का भी दिया आप जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चमेली के तेल का दिया जब हनुमान जी के सामने जलता है तो प्रकृति का सारा पॉजिटिविटी आकर के उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, और जब सरसों के तेल का दिया जलता है तो व्यक्ति की सारी निगेटिविटी बाहर निकल जाती है। फर्क इतना ही है। मंगल का राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र, सेहत और रिश्तों पर कैसा असर डालेगा, इस पर भी चर्चा करूंगा बस थोड़ी देर में। तो बारी कन्या राशि के जातकों की ही है। मंगल राशि परिवर्तन होने वाला है मंगल का। ऐसे में कन्या राशि वालों की किस्मत खुलेगी या फिर संभल कर आपको रहने की जरूरत है। और इस राशि परिवर्तन के चलते कैसा रहेगा आपका आने वाला अगला 45 दिन, देखिए।
देखिए, मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव का और 8वें भाव का, तीसरा भाव पराक्रम का, 8वां भाव मृत्यु का होता है। इन दो भावों का स्वामी है। ज्यादा लाभ का ग्रह योग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपके रोग और शत्रु स्थान में ये गोचर कर रहा है। मंगल का रोग शत्रु स्थान में गोचर करना, इसी पीरियड में लोगों को शुगर डिटेक्ट होता है और इसी पीरियड में लोगों का ब्लड प्रेशर अपेक्षा से ज्यादा ऊपर नीचे जंप करता है। मंगल का 6ठे भाव में जाना, गोचर करना, और हाँ, अगर आप एसिडिटी या फिर वायु विकार से पीड़ित हैं तो आपको ऐसा भी भ्रम हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि आपके सीने पर बहुत भारीपन महसूस होगा, बहुत भारीपन महसूस होगा, बेचैनी और घबराहट महसूस होगी। ऐसे में आपको लगेगा कहीं कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है। खैर, अगर ऐसा कुछ है तो आप चेक कराइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप तत्काल वज्रासन में बैठ जाइएगा। वज्रासन में कमर सीधी करके बैठ जाइएगा, 4-5 मिनट तक बैठिएगा, डकार आएगी और इसके बाद में तत्काल आपको राहत मिल जाएगी। हाँ, सेहत पर नकारात्मक असर तो पड़ेगा, ये आप नहीं कह सकते कि 6वें भाव का मंगल सेहत पे बुरा असर ना डाले, लेकिन दुश्मनों को एक गिन गिन कर, चुन चुन कर मारेगा। मंगल के सकारात्मक पक्ष को अगर देखा जाए तो आपके दुश्मनों को गिन गिन करके ये सजा देगा, क्योंकि 6ठे भाव का मंगल और सूर्य दुश्मनों को एकदम आत्मसमर्पण करवा देता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, उसकी चिंता मत करिएगा। बचत की भी संभावना है। इस समय में आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। आने वाले 45 दिनों तक आपको दूसरों के मामले में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नौकरी की स्थिति मंगल के कारण अच्छी रहेगी। 18 जून तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। मेरे कहने का मतलब तरल पदार्थ में दूध ही तक समझें, दूध और छाछ तक समझें, और कुछ मत समझने की कोशिश करिए। दूध और छाछ का उपयोग करिए। शरीर में पित्त का प्रकोप ना होने दें, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। 45 दिनों तक राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें। निसंदेह यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगी। मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या असर डालेगा, कैसे होगी इनकी पढ़ाई, क्या नौकरी पाएंगे, ये सब भी मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। और ये भी बता दें आपको कि आप सभी जानते हैं, कुंडलियां हम आप तक पहुंचाते थे, लकी कुंडली विजेताओं के नाम का चयन होता था उस आधार पर, लेकिन अभी आप सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सुविधाओं का अभाव है और कुरियर सर्विसेज पर भी असर पड़ा है। जब ये सारी सुविधाएं दोबारा सुचारू हो जाएंगी, कहीं अटकेंगी नहीं, तो फिर दोबारा से लकी कुंडली विजेता और उनके नाम की घोषणा हम शुरू कर देंगे। तब आप तक कुंडलियां पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। और लकी लॉकेट विजेता भी, लकी लॉकेट विजेता भी, बिल्कुल। वो सारी जो नई चीजें आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए शुरू की गई थी, वो तमाम चीजें दोबारा हम शुरू करते हैं। लॉकेट आकर के बहुत ज्यादा मात्रा में रखा हुआ है, केवल उसे भेजना है, लेकिन भेजने का प्रोसेस इस समय नहीं हो पा रहा है, इसलिए विजेताओं के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। हाँ। तो ये सुविधाएं लॉकडाउन तक बंद हैं, लेकिन इसके बाद दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो आपके पत्र हम तक मिलेंगे और आप तक कुंडलियां पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल बात तुला राशि वालों की। अगर तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर देखा जाए तो आपके 5वें भाव में विद्या और संतान भाव में मंगल गोचर कर रहा है। मंगल आपके राशि के लिए द्वितीय स्थान और 7वें भाव का स्वामी है। माने एक बात कहूं, तुला राशि के जातकों के लिए मंगल प्रबल मार्केश होता है। प्रबल मार्केश का मतलब जो मृत्यु के मुहाने तक पहुंचा दे। और तुला राशि के जातकों के जीवन में अगर मंगल की दशा चले तो ऐसे लोगों को बिजली, विस्फोट और आग से मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना रहती है। इस दशा में चाहे जैसे 10 माला रोज महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। 5वें भाव में मंगल का कमजोर स्थिति आपके लिए ये अच्छी नहीं है। 45 दिनों तक यानी 18 जून तक आपकी नौकरी पर भी इसका बुरा असर दिखेगा। आप या तो नौकरी छोड़ेंगे या नई नौकरी ढूंढने का प्रयास करेंगे।
वैवाहिक जीवन तो शुभ रहेगा, लेकिन आपकी संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ नहीं है और पढ़ाई में काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ पर भी मंगल का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 45 दिनों तक आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहेगी, ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी रहेगी। कारोबार में भी लाभ के योग बनेंगे, खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। इन 45 दिनों में मंगल का बुरा असर आपके ऊपर न पड़े, ऐसा आप क्या करेंगे? ऐसा आप ये करिएगा कि मंगलवार के दिन स्वयं गुड़ खाइएगा, लेकिन अपने गुड़ खाने के पहले किसी बैल को गुड़ खिलाइएगा। अगर ये उपाय आपने 45 दिनों तक कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने जग जीत लिया। और बैल न मिले तो गाय के बछड़े को भी खिला सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए बात कुंभ राशि, वृश्चिक राशि वालों की। और वृश्चिक राशि वालों पर अगले 45 दिन कितने भारी हैं, शुभ फल देंगे या अशुभ, देखिए। वृश्चिक राशि के जातकों का जो राशि स्वामी है वो तो स्वयं मंगल है। तो मंगल वृश्चिक राशि वालों का अमंगल क्यों करेगा? अपने बेटे को कोई दुख पहुंचाएगा? नहीं ना। ऐसे में आज से 45 दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरफ मंगल आपकी कुंडली में रोग शत्रु भाव का स्वामी है और मंगल का गोचर आपकी कुंडली से चौथे भाव में माता के स्थान में, भूम भवन के स्थान में होने जा रहा है, जहां इसको अच्छा नहीं माना जाता है। 18 जून तक वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार में तनाव बढ़ सकता है। घर के लोग एक दूसरे के प्रति गुस्से की भावना रख सकते हैं, विवाद बढ़ेगा और मां की सेहत पर भी नकारात्मक, खास करके मां की सेहत के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर भारी पड़ सकते हैं। अचानक किसी मामले में सुलझने से आपके मन में थोड़ी सी शांति रहेगी और आपका फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। मंगल के गोचर में आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव और टकराव की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि आपके विवाह भाव पर है। और मंगल की दृष्टि हो और विवाह में उत्तेजना न हो, कैसे संभव है? तो 18 जून तक मंगल आपके कार्यक्षेत्र पर मंडरा रहे संकट को दूर कर लेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है, जिससे आपका आर्थिक संतुलन संभल जाएगा, लेकिन खर्च तो बढ़ेगा। तो 45 दिनों के लिए आप मंगल का बीज मंत्र जो है ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और मंगलवार के दिन अगर हो सके तो व्रत करने की कोशिश करिए। हनुमान जी और माँ दुर्गा की उपासना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए अगले 45 दिन कैसे रहेंगे। देखिए, अब हम धनु राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो धनु राशि से तृतीय भाव में ये मंगल गोचर कर रहा है और है क्या, ये मंगल 12वें घर का और 5वें घर का स्वामी है। 12वें और 5वें घर का स्वामी है और आपके राशि से तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में ये बृहस्पति का मित्र है और गोचर के समय में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, तो मंगल का गोचर तीसरे भाव में अनुकूल माना जाएगा। इस गोचर के प्रभाव से 18 जून तक आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। धनु राशि के विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिससे आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। मंगल के गोचर में 18 जून तक आपका तनाव दूर होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सभी योजनाएं पूरी होंगी। 18 जून तक आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। 18 जून तक मंगल आपसे यात्राएं करवा सकता है, लेकिन यात्राएं करना ठीक नहीं रहेगा। और एक बात कहना चाहूँगा, मंगल तीसरे भाव में है तो अपने भाई का हक दबाने की कोशिश मत करिएगा, वरना बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। भाई के साथ पूर्ण रूपेण न्यायपूर्वक व्यवहार कीजिएगा और वैसा व्यवहार करिएगा जैसे राम और भरत का व्यवहार रहा है। नहीं तो ये समय
एक ऐसी दरार, एक ऐसी नींव डाल देगा जो जिंदगी भर दुश्मनी और वैमनस्य में परिवर्तित हो जाएगा। आपकी नौकरी और कारोबार पर मंगल की छाया के कारण कोई संकट नहीं आने पाएगा, लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखिएगा। और अगर बहन की परिस्थिति थोड़ी भी कमजोर आपको समझ में आती है तो बिना कहे उसका सहयोग करिएगा। इसका भी लाभ आपको ईश्वर की तरफ से अति शीघ्र मिलेगा। धनु राशि वालों को गुरुवार के दिन गाय को विधिवत पूजा करनी चाहिए। गाय के चित्र के सामने भी पूजा की जा सकती है और गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाई जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज रात मंगल राशि बदलकर जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो ऐसे में बाकी बची राशियों पर यानी मकर, कुंभ और मीन पर इसका किस प्रकार का प्रभाव सामने आएगा? किस्मत खुलेगी या झेलना पड़ सकता है प्रकोप? और अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मकर राशि वालों की। 18 जून तक यानी अगले 45 दिनों तक मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा? आइए इस पर विस्तार से नजर। देखिए, मंगल आपके चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर के आपके द्वितीय भाव में धन के स्थान में गोचर कर रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए फिर से कहूं, सुख भाव यानी चौथे स्थान का स्वामी और आमदनी का स्वामी मंगल ही है, जो द्वितीय भाव में स्थित है। तो मंगल का ये गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिससे आपकी आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुलेंगे और कम प्रयासों से ही आर्थिक सफलता प्राप्त होगी। इस गोचर का कमजोर पक्ष ये है कि 28 जून तक परिवार में कलेश और तनाव देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी और क्रोध आपके क्लेश के कारण बन सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है और 16 साल से ज़्यादा है तो इस समय आप कुसंगति के कारण किसी नशा के चक्कर में पड़ सकते हैं। खास करके वो धुएं से संबंधित नशा होगी, क्योंकि मंगल का द्वितीय भाव का गोचर है। ऐसे में इन 45 दिनों तक आपको बहुत ही सात्विक रहने की जरूरत है। और जिन मित्रों को आपने बहुत जाना पहचाना नहीं है, बहुत आपने परखा नहीं है, उनके साथ बिल्कुल घुलना मिलना आप बंद करिएगा। पढ़ाई में रुकावट आएगी, एकाग्रता की कमी देखने को मिलेगी। रोज आप संकल्प लेंगे कि अब करूंगा पढ़ाई, अब करूंगा, लेकिन एक एक दिन ऐसे बीतता जाएगा और आप कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो मंगल के प्रभाव के कारण मकर राशि के जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम हो जाएगी, जिससे रोग जल्दी हावी होगा। और 18 जून तक तेल, मसाला, भारी भोजन, इससे भी आपको परहेज करना चाहिए। जीवन साथी की सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 18 जून तक मंगलवार के दिन अपने घर की छत पर एक लाल महावीर झंडा आप लगा सकते हैं। इससे आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी। और एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि आप कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर इस बात का संकेत है कि बहुत जल्दी जल्दी आप नाराज होंगे। इस समय में नाराज मत होइएगा। अगर नाराज होने की कोई स्थिति बनती भी है ना, तो उस समय उस स्थान से हटने की कोशिश करिएगा। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और छत जो फ्लैट्स होते हैं पंडित जी, बालकनी में लगाया जा सकता है लाल झंडा? बालकनी के ऊपर, अच्छा, बालकनी के ऊपरी हिस्से पर एक 10 फीट का पाइप लेकर के उसको गेरुआ रंग से रंग करके और उसमें एक महावीरी झंडा जिसमें बीच में ओम लिखा हो लगा देना चाहिए, ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने पर। ठीक है। इससे घर एकदम मंदिर जैसे वातावरण का हो जाएगा और एकदम आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और ये उपाय जरूर करिएगा, आपको लाभ हो, यही कामना। अब बात कुंभ राशि के जातकों की, जिनकी राशि में ही मंगल का प्रवेश हो रहा है आज रात 9:04 पर। तो भाई आपके राशि में ही आज मंगल गोचर करने वाले हैं रात 9:04 पर। आपके पराक्रम भाव का स्वामी मंगल है और आपके रोजी रोटी के स्थान का स्वामी मंगल है, और ये आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव मैं आपको बताना चाहूँगा। अपनी राशि से तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इस गोचर के प्रभाव से 18 जून तक कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो क्या होगा?
आप समझ गए होंगे, आपका गुस्सा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल शरीर भाव में है। जिद करोगे, अपनी गलत बात भी मनवाने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को 18 जून तक वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। अगर वाहन सावधानी से नहीं चलाओगे तो रास्ते में किसी से विवाद और झगड़ा भी हो सकता है। क्योंकि देखो, सामने वाले के अंदर गलती मुझे नहीं दिखाई दे रही है, गलती आपके अंदर इसलिए दिखाई दे रही है कि मंगल गोचर करेगा तो थोड़ा सा उत्तेजना आपके अंदर आएगी। और ये बात जब आप समझ गए कि मुझे उत्तेजना आएगी, तब उत्तेजना नहीं आने देना चाहिए। भाई बहन आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। मंगल आपके कार्यक्षेत्र को हर संकट से बचाएगा भी, लेकिन क्रोध बढ़ने से आपके पारिवारिक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर मंगल की सप्तमस्त दृष्टि रहने से जीवन साथी से भी थोड़ा सा कलेश हो सकता है। 18 जून तक कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए तांबे के बर्तन में मंगल देवता को भोग लगाना चाहिए, लेकिन वो मीठी चीज़ न हो, पंजीरी हो, फल हो। ये इस चीज़ों का भोग मंगल के लिए लगाया जा सकता है। मीठी चीज़, चीनी और गुड़ का संबंध जिससे हो, वो चीज़ तांबे के बर्तन में रख के कभी भोग नहीं लगाई जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आखिरी राशि मीन राशि की बात करने से पहले सुनीता दिल्ली से हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, मैं जिनके बारे में पूछना चाहती हूँ वो मेरे मतलब उनसे मैं संबंध है मेरे कुछ। जरा जोर से बोलिए सुनीता जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपने क्या कहा। जिनके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ उनका नाम विशाल है। 3 जून 1993 का जन्म है जी। और उनका कुंडली का नाम है नागेंद्र और 11 बजे रात में। इनके ऊपर ना कर्जा बहुत है, पारिवारिक सुख शांति भी नहीं है और ये लव मैरिज करना चाहते हैं। लड़की के घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे और अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसी के लिए उपाय मैं आपको बता दूं, विशाल के राशि के आधार पर व्यय भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपने भाव से छठा आठवां है। कर्ज की स्थिति तो पहले से ही बनी हुई है, कोई आज नहीं बनी है। और कर्ज से निकलने में 17 जनवरी 2023 तक का समय लगेगा। गंभीरता के साथ, मनोयोग के साथ काम करेंगे, कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्हें 100 दिनों तक सुंदरकांड का एक पाठ जरूर करना चाहिए। अगर ये पाठ करेंगे तो इनकी विवेक और इनके मतलब निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी तेजी के साथ। जहाँ तक देखो विवाह का प्रश्न है, तो विशाल के विवाह का प्रश्न ये है, इनकी प्रेमिका तो इनके लिए मतलब कि जान छिड़कती है, लेकिन फैमिली स्टेटस दोनों का ठीक न होने के कारण हो सकता है कि विवाह में व्यवधान उत्पन्न हो। इसके लिए भी चाहिए इनको कि सुंदरकांड का जो पाठ हनुमान जी को करते हैं, वो पाठ करते हुए और बतासे का भोग जरूर लगाएं और बतासा छोटी कन्याओं में बांटें, इससे भी लाभ मिलेगा। और चलिए आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों को बताते हैं 18 जून तक का आपका पूरा लेखा जोखा। आपके तो इस समय गोचर की बात अगर की जाए तो मंगल का जो गोचर है आपके लिए, वो आपके व्यय भाव का गोचर है। व्यय भाव में गोचर कर रहा है मंगल और द्वितीय भाव का स्वामी बन रहा है और भाग्य भाव का स्वामी बन रहा है। द्वितीय भाव मारक स्थान कहलाता है, भाग्य भाव है। तो मंगल दूसरे और 9वें भाव का स्वामी है। मंगल का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको विदेश से लाभ तो मिल सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में जीवन साथी का व्यवहार आपको चकित कर सकता है। मीन राशि वालों के भाई बहनों के लिए मंगल का गोचर अच्छा नहीं है। 18 जून तक आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। 18 जून तक मंगल के प्रभाव के कारण मीन राशि वालों को विरोधी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मीन राशि वालों को 18 जून तक अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आंखों में कुछ तकलीफ हो सकती है। और 18 जून तक ओम
कुंकुजाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का भी 108 बार नित्य जप करके मंगल के शुभ प्रभाव को आप प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए कोरोना काल है तो पंडित जी एक चीज जरूर, क्योंकि रोजाना हम कोशिश करते हैं कुछ टिप तो अपने दर्शकों को दे ही पाए, मानसिक शांति के लिए घर बैठे किसी मंत्र का जाप किया जा सकता है, क्योंकि सभी लगभग स्ट्रेस में हैं। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से बार बार यही कहता हूँ, जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति ये चैलेंज करती हैं कि यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतरियामी करिष्याम अरिसंक्षयम, जब जब मेरी इस सृष्टि के ऊपर कोई राक्षस आक्रमण करता है या कोई महामारी चुनौती बन करके प्रकट होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप में प्रकट होकर के उसका विनाश करती हूँ। ये आदिशक्ति दुर्गा के शब्द है। तो भाई हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोग सुबह शाम 108 बार ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ऐसा करते हुए प्रार्थना करें महाकाली से, हे माँ, जिस तरह से तुमने रक्त बीज को एक खून को पी करके रक्त बीज के असर को खत्म किया था, उसी तरह से माँ इस विश्व में आए हुए कोरोना का अंत करो और जन समुदाय का कल्याण करो। यह पूरा समाज आपको शरणागत है। महाकाली की जय बोलिए और निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि इस मंत्र का जप करने वाला सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए, हम भी आपसे यही अपील करेंगे। और अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो समाज और देश हर संकट से उबर पाएगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही करें सारे उपाय और बने जरूर रहिए कालचक्र के साथ। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, उससे पहले पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।